नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, उस दिन हम डिस्कस किए हुए थे कि बिहार दरोगा में किस किस तरीके से घपलेबाजी चल रहा है, पर हम उस दिन बिहार दरोगा के पूरे कला चीठा खोल के रख दिए थे। लेकिन अब हम जानेंगे कि आखिर ये जो चल रहा है घोटालेबाजी, उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। अभी बिहार दरोगा के या बिहार दरोगा से संबंधित अन्य जितना भी एग्जामिनेशन है, सबका आंदोलन अभी गर्दनीबाग में चल रहा है। तो हम जब जाएंगे वहाँ पे बिहार दरोगा के लेके आंदोलन करने, तो वहाँ पे हमारा क्या क्या मांग होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए। तो हम यही एग्ज़ाम में जो पारदर्शिता होता है उसके लेके क्या क्या नियम कानून हो सकता है जो अप्लाई किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंसी हो सके। इसी के लेके हम कुछ नियम बनाए हैं और वही चीज़ के मांग रखेंगे, तब जाके बिहार दरोगा की कोई भी वैकेंसी होगा उसमें एक बेहतर ट्रांसपेरेंसी हम लोगों को नज़र आएगा। तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, सीधे मुँह उठा के जाने से तो कुछ होगा नहीं। पहले तो हम लोग को तैयारी करना पड़ेगा कि क्या क्या मांग रखना है। तो चलिए देख लेते हैं आखिर क्या क्या मांग रखना है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या मांग रखना है। पहले देखो भाई, अभी जो 1799 वैकेंसी है, 1799 और 78 पोस्ट वाला, ये दोनों के लेके जितना भी एग्जाम देने वाला है उसमें से अधिकतर आदमी को बहुत ही असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। इतना असंतोष के सामना करना पड़ा है कि कह रहा है लोग कि इसे अहमियत बहुत धांधली हुआ है। सबसे पहले 1799 के लेके अभी कुछ लड़का और लड़की जो गर्दनीबाग में बैठा हुआ है और वहाँ तक कि हाई कोर्ट तक ही पहुँचा है, उसमें इसी बात के लेके कि 1799 में जो धांधली हुआ है, चूँकि पीटी में धांधली हुआ था तो ये तो अथी किया था नहीं, जब तक रिजल्ट दे दिया था कुछ लड़का लोग बट गया था, लेकिन मेंस में रिजल्ट देने के बाद वही पीटी दे दिया, लेकिन वो लोग अथी अपना प्रदर्शन कर रहा है गर्दनीबाग में 1799 के लेके। 78 पोस्ट के तो कोई बोलने वाला है ना। सबसे पहले तो पोस्ट कम है, दूसरा बात भरने वाला कम है, और तीसरा बात ज़्यादा नंबर जो लाया है उसका छटने वाले की संख्या भी कम है। इसके पीछे तो और बोलने वाला कोई नहीं है। इस दोनों एग्जाम में जितना भी ट्रांसपेरेंसी न हुआ है और इसके कारण जो घपला हुआ है, सबसे पहले तो इस पर उच्च स्तरीय जाँच बैठना चाहिए, और उच्च स्तरीय जाँच बैठने के बाद जो भी फैसला होना चाहिए वो विद्यार्थी के हित में आना चाहिए। जो भी फैसला होना चाहिए वो स्टूडेंट के हित में आना चाहिए, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। चलो ये बात तो रहा कि जो पीछे वाला वैकेंसी हो गया उसके लेके, लेकिन आगे हम कुछ ऐसा करें ताकि हमको ऐसा नौबत देखने के ना मिले। उसके लिए हमें बिहार दरोगा से क्या क्या मांग करना होगा जी। बिहार दरोगा बीपीएसएससी जो एग्जामिनेशन लेता है, न क्वेश्चन देता है न आंसर की देता है, ट्रांसपेरेंसी के नाम पे कुछ नहीं, केवल अपना मनमर्जी करता है। तो हमें उससे क्या क्या मांग करना होगा ताकि अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंसी बरता जाए। तो देखिए, हम 3 लेवल पे इसको ट्रांसपेरेंसी के लिए अथी बनाए हैं। आप जो भी आदमी अभी जो गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहा है या जो भी आगे जाएंगे, इस सारे बात को ध्यान रखना है और इस सारी बात पे चर्चा करना है। जैसे गांधी जी या कोई भी अन्य अपना मांग रखता था तो कुछ सूत्री मांग रखता था, हम लोगों की भी कुछ सूत्री मांग है। ये सारे बात पे काम होना चाहिए, तभी जाके अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंसी नज़र आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन बात है जिसके लेके बिहार दरोगा में ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा और स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है उसका मनोबल बढ़ेगा, और किस किस तरीका से बढ़ता जाए। पहला लेवल 3 लेवल पे करना होगा। पहला देखिए, वैकेंसी लेवल पर, वैकेंसी लेवल पे बीपीएसएससी बोर्ड को क्या क्या ट्रांसपेरेंसी रखना होगा। पहला तक कैलेंडर उसे समय पे देना होगा। जो भी कैलेंडर का एक समय देना होगा। साल में एक वैकेंसी आना चाहिए, और उसका कब डेट आएगा, जैसे वैकेंसी के कौन मंथ में आएगा, वैकेंसी कौन मंथ में आएगा, और फॉर्म फिल कब होगा, उसका मंथ के डेट, साथ ही साथ एग्जामिनेशन के मंथ, कौन सा एग्जामिनेशन कौन मंथ में होगा, जैसे कि पीटी कौन मंथ में होगा, मेंस कौन मंथ में होगा, पीईटी कौन मंथ में होगा, और फाइनल मेरिट किस मंथ में मिलेगा। ये सारा के सारा हम ये नहीं करें कि डेट डिसाइड करने, क्योंकि डेट संभव ही नहीं है। इसमें कम से कम महीना ही लेके चला जाएगा, तभी जाके एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेगा, वो भी ले सकता है। अदरवाइज डेट तो संभव नहीं है, लेकिन मंथ की चर्चा कर सकता है। तो पहला क्या आ गया, कैलेंडर लेवल पे क्या क्या करना है वैकेंसी के लेके। पहला तो वैकेंसी हर साल आना चाहिए। वैकेंसी भाई तू 500 दे, 400 दे, 300 दे, 600 दे, 800 दे, 1000 दे, 2000 दे, ये तुम्हारे बस की बात है, लेकिन वैकेंसी हर साल आना चाहिए, पहला बात। दूसरा, फॉर्म फिल कब होगा और कब तक होगा, ये सब चीज़ का मंथ कैलेंडर में जारी होना चाहिए कि इस मंथ में फॉर्म आएगा, इस मंथ में फॉर्म भराएगा। उसके बाद इसका एग्जामिनेशन कौन मंथ में होगा, पीटी कौन मंथ में होगा, मेंस कौन मंथ में होगा, पीईटी कौन मंथ में होगा, और फाइनल मेरिट
कौन मंथ में होगा, ये सारे चीज़ का कैलेंडर में डेट डिसाइड होना चाहिए, तभी जाके कुछ उपाय है, अदरवाइज कोई उपाय ना है। पहला बात ये हो गया, हम लोग वैकेंसी के लेवल पे देख लिए। दूसरा लेवल एग्जामिनेशन पर लेके, एग्जामिनेशन के लेके देखिए क्या क्या धांधली होता है एग्जामिनेशन के लेके, सॉरी वैकेंसी के लेवल पे एक चीज और भी हम छूट गए हैं, पहले इसकी बात करते हैं। देखिए बिहार दरोगा में आप देखिएगा ना, कभी 78 पोस्ट, तो कभी 32 पोस्ट, तो कभी 28 पोस्ट, तो कभी 33 पोस्ट, तो कभी 62 पोस्ट, ये सारा वैकेंसी सब आता है। हम चाह रहे कि ये वैकेंसी नहीं आना चाहिए। जिस बिहार दरोगा के सिलेबस, मान लीजिए मद्य निषेध हो गया या फायर वाला हो गया, अगर उसका सिलेबस ये जो मेन दरोगा वाला सिलेबस है उससे अगर सेम सिलेबस हो तो उसका एग्जामिनेशन यही मेन दरोगा के साथ उसका ही वैकेंसी आना चाहिए। ये नहीं कि 33 गो अलग ही प्रसादी बट रहा है कि कभी 33 गो तो कभी 20 गो तो कभी 10 गो तो कभी 15 गो, और पूरे साल इधर से इधर करवाता रहता है स्टूडेंट लोग को। उससे बढ़िया है कि जेकर सेम सिलेबस हो, जिसका सेम सिलेबस हो उसका ये मेन दरोगा की जो वैकेंसी आता है उसमें मिलना चाहिए, और बाकी सेम सिलेबस जिसका न है उसका आप अलग से एग्जाम ले सकते हो। अदरवाइज ये सेम है, उसका सेम सिलेबस है तो मेन वैकेंसी में दो। ये नहीं कि 32 गो तो 33 गो तो 34 गो, ये सब करके विद्यार्थी के जहां तक है परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद आ जाते हैं एग्जामिनेशन लेवल पे। कभी एग्जामिनेशन लेवल पे देखिए, पहला तो एग्जामिनेशन, एक तो एग्जाम होता है तो बहुत बहुत दूर दे देता है। एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए कभी भी, एग्जाम का डिस्टेंस 100 किलोमीटर से अंदर होना चाहिए, तभी जाके फेयर होता है। देखो भाई कहता है कि से ज़्यादा दूर एक ले देते हैं ताकि क्वेश्चन आउट ना हो सके। देखिए क्वेश्चन ना आउट होने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है। तू अंडमान निकोबार भेज देगा ना, तैयो की अगर तोहर सिस्टम न ठीक रहेगा ना, वहाँ पे भी क्वेश्चन आउट होगा। उससे बढ़िया एग्जामिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा वो जिला में न दे सकते हो तो आस पड़ोस के जिला में दो, और 100 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए, उसके अपनी होम डिस्ट्रिक्ट से 100 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए एग्जाम, उससे ज़्यादा दूर नहीं। दूसरा, पहले ये बाद में बात करते हैं, पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन और कार्बन कॉपी एग्जाम होने के बाद मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। अगर न मिले तो हम लोग को नहीं मानना है, बिना इस सब के बिना इस सब के हम लोगों को कोई शर्तें नहीं मानना है। पहले क्वेश्चन और कार्बन कॉपी, ये क्वेश्चन होने के बाद एग्जामिनर को प्रत्येक स्टूडेंट को मिलना चाहिए। दूसरा, जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो आंसर की और आंसर जो गलत है उसे चैलेंज करने का भी समय मिलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन और कार्बन कॉपी हम लोग लेके क्या करेंगे, जब तक हम लोगों को आंसर की और चैलेंज बोला नहीं देगा तो उसे लिए कोई खास फायदा नहीं होगा। तीसरा, एडमिट कार्ड देता है। एडमिट कार्ड में देखिएगा शुरुआत के 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो होता है ना, वो रोल नंबर का नहीं होता है। वो 4 नंबर ज़्यादातर कम्युनिटी के होता है कि कौन कम्युनिटी के हैं, कितना फॉर्म भरा गया वो बात से रहता है, शुरुआत की कम्युनिटी वाला रहता है। ये कम्युनिटी में जो दिया रहता है शुरुआत में 1 2 3 4 कौन कम्युनिटी के कैसे दिया है, अगर उसका भी ट्रांसपेरेंसी रखे कि हम 19 बोला इस कम्युनिटी के दिए हैं, 20 बोला इस कम्युनिटी के दिए हैं, या कोई और भी यूनिक जो करता है यूनिक करता है उसको बताना चाहिए। ये हो गया। पहले हम क्या क्या बताया, एग्जाम कम दूर में होना चाहिए। दूसरा, क्वेश्चन मिलना चाहिए, कार्बन कॉपी मिलना चाहिए, आंसर की मिलना चाहिए, उसके बाद चैलेंज करने का हमको समय मिलना चाहिए, और उसके बाद उसको देना भी चाहिए कि जो गलत है उसको मानना चाहिए। और तीसरा, एडमिट कार्ड, ये उतना मायने नहीं है लेकिन फिर भी दे तो और ट्रांसपेरेंसी वाला बात है। लेकिन ये कोई नया बात है, बीपीएससी में बहुत दिन से मिल रहा है, बहुत दिन से नहीं पर जो भी दिन से लेकिन मिल रहा है, या अन्य भी कुछ एग्जाम में मिलता है, पर क्या उसमें ट्रांसपेरेंसी हो गया है? हर दिन देखते बीपीएससी वाला सब बैठ के गर्दनी बाग में आंदोलन करता है, इसमें कमी कहाँ रह रहा है? देखो भाई, मनसा न रहता है ना तो हर लेवल पे उसे चोरी करना चाहता है, थोड़ा भी मौका मिले ना वहां पे अपना घर बसाने को सोचता है। हम सोच रहे ट्रांसपेरेंसी का लेवल ऐसा होना चाहिए ना कि ओकरा मौके न मिले कहीं पे कि वहां पे कुछ हो। और ये जो ट्रांसपेरेंसी है ना, ऐसा नहीं कि मतलब अभी जो हो गया वही 10 साल 15 साल 20 साल रहेगा। जो आज हुआ अगले साल या 2 साल बाद विद्यार्थी से एग्जामिनेशन होके पीटी मेंस पीईटी फाइनल मेरिट होने के बाद स्टूडेंट से फीडबैक लेना चाहिए उस आयोग से कि भाई इसमें आप लोगों को कोई कमी नजर आता है तो आप हमको बताइए, और जो योग्य होगा मतलब वो बात एप्लीकेबल होगा उस बात को एप्लीकेबल कीजिए और हर साल सुधार कीजिए। क्योंकि संविधान जो हम लोगों को लचीलापन है वो किस लिए है? क्योंकि ये समय कोई फिक्स नहीं होता है और हर समय के परिस्थिति के अनुसार एक ही समस्या नहीं होता है, समय दर समय समस्या बदलता जाता है। और ये सब छोड़ के घर है, आप
आज आप एक ताला बनाइए, कल दूसरा ताला, वो ताला के चाबी कोई न कोई ढंग से खोज लेगा, इसलिए हर समय आपको ताला के चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है क्वेश्चन, कार्बन कॉपी, आंसर की, चैलेंज, ये सब पुराना चीज़ है। अब भी 2026 है, हम लोगों को मांग कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, तब जाके कुछ मिलेगा। ये सब तो हमको लग रहा है कि ये सब पुराना है। आज भी तो ये हमेशा धांधली का मौका मिलता है। एक चीज़ हमको लग रहा है, अगर ये चीज़ हो जाएगा ना, ये चीज़ हो जाएगा, तो हमको लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी लगभग शॉर्ट हो जाएगा। देखिए क्या करना है। एग्जामिनेशन हॉल, हर एक एग्जामिनेशन हॉल में सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, और सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड भी होता है, और पूरे रिकॉर्ड करके सबमिट भी करना होता है। हर चीज़ सबमिट करना होता है। हमको लग रहा है कि इसको पब्लिक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोगों का मेरा एग्जाम सेंटर पटना में पड़ा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के कहीं, पूरे 28 के 28, 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। उस डिस्ट्रिक्ट के बाद एक डिस्ट्रिक्ट के खोलेगा, तो इस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी स्कूल में सेंटर पड़ा है, पूरा स्कूल के सेंटर आना चाहिए। सेंटर आने के बाद उस सेंटर के जो स्कूल के खोज लेगा, उसको स्कूल में जितना रूम में एग्जाम हुआ है, उस सारे रूम के सीसीटीवी के रिकॉर्डेड होना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए। उसके बाद लड़का जोन रूम के चाहेगा ना, वो जोन रूम में अपना बैठा है, वो रूम के अपना चेक कर सके। और ये जब हो जाएगा ना, तो समझो लगभग ट्रांसपेरेंसी का ये अभी बेस्ट सोल्यूशन मुझे लग रहा है। हो सके 2, 4, 5 साल 10 साल के बाद एकरो तोड़ निकाल ले, लेकिन अभी इसका तोड़ना है, अभी इसका तोड़ नहीं है। देखिए क्या हो गया, क्वेश्चन जब स्कूल, कोई भी स्कूल में क्वेश्चन जब पहुंच रहा है, वहां का सीसीटीवी, और जब क्वेश्चन जा रहा है वहां तक के सीसीटीवी में 1 सेकेंड के भी लोचा नहीं होना चाहिए। 1 सेकेंड के भी कोनो रूम में लोचा होता है, उसका बैकअप रखना चाहिए सीसीटीवी। 1 नहीं 2 सीसीटीवी रखना चाहिए, ताकि कहे कभी एक खराब हुआ है तो उसका बैकअप तैयार होना चाहिए। ये जब हो जाएगा ना डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, और सब रूम बाई रूम, फिर तब जाके आप एक बात बताओ कि अब ये कहाँ बचा लेगा, ये कहाँ अति कर लेगा। एक ही कुछ उपाय बचता है कि कहीं कुछ करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय बचता है कि या तो सरकार न बेच दे, दूसरा कोई उपाय न बचता है। अगर सरकार केकरो सीधे पैसा लेके दे दे, वो बात अलग है, बाकी दूसरा बिचमाजिल की इसमें कोई उपाय ना है। हमको लग रहा है ये अभी 2026 में ये होना बहुत जरूरी है, जो कि अभी कोई एग्जाम ना दे रहा है। क्या ये संभव है? आपको लगता होगा इतना ये कोई संभव है, इसे कैसे कर देगा? प्राइवेसी के खतरा होता है। तो भाई जब प्राइवेसी के खतरा होता है ना, तो जेकर रूम होगा कम से कम ओकरा रोल नंबर, ओकरा पासवर्ड से खोलो, दूसरा कोई नहीं खोल पाएगा। वो तो देख पाएगा कि हाँ हम एग्जाम हॉल में बैठे थे, इसे दिए थे, देखते हैं आसपास में कहीं कुछ हुआ तो ना है। कल कि एग्जाम हॉल में जब बैठता है लड़का लोग, तो 2 घंटा बैठता है, तो इधर उधर ना देखता है। जो तैयारी करके गया है वो अपना बनाता है, और बनाने के बाद सीधे रूम पर पहुंचता है, उसके बीच में 1 मिनट भी ना समय मिलता है। तो ये देख सकता है, इससे एक ट्रांसपेरेंसी बना रहेगा। दूसरा, उसी स्कूल का रूम के अलावा एक होना चाहिए जो सभी आदमी देख सकता है, उस स्कूल के, वही स्कूल के सीसीटीवी जो उसके आसपास के होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जो बीच में रहता है आने जाने का रास्ता, बरंडा होता है जहाँ पे ऑफिस में कुछ लोग बैठता है, जहाँ पे क्वेश्चन उपलब्ध होता है, ये सारा चीज़ होना चाहिए। जो स्कूल में जितना आदमी पढ़ा है वो सब देख सके, वो अपना रोल नंबर डाले, वो वाला देख सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी का हमको लग रहा है 2026 में अभी इसका जरूरत है। लेकिन सब लोग कार्बन कॉपी, आंसर की, सब हमको न लग रहा है कि सबसे कुछ खास होगा ज़्यादा। ये तो आज भी मिल रहा है बीपीएससी में, फिर लड़का लोग क्यों बैठा हुआ है वहाँ? फिर भी तो वहाँ पे लड़का लोग बैठा है ना। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, समझ रहे हैं? तो ये हो गया एग्जामिनेशन लेवल पे, ठीक है। अब हम देखते हैं रिजल्ट लेवल पे। रिजल्ट लेवल पे क्या क्या होगा? एग्जामिनेशन लेवल हो गया, अब देखते हैं रिजल्ट लेवल पे। देखिए, पहले तो इकरा रिजल्ट देने से पहले एक पोर्टल देना पड़ेगा, या रिजल्ट देने के बाद भी दे सकता है, कोई बड़ी बात ना है। 1 घंटा 1.5 घंटा या 1 दिन के बाद, ये कोई बात नहीं, लेकिन एक पोर्टल होना चाहिए। एक पोर्टल होना चाहिए बीपीएससी के, जिसमें लिखा होना चाहिए, चेक कर सकते हैं आप, अपना नंबर चेक कर सकते हैं, कितना गलत हो गया वो चेक कर सकते हैं टोटल, जिसमें कि पोर्टल पे पता चलना चाहिए क्या कितना राइट सही है, क्वेश्चन सही है, कितना रॉन्ग है ये भी पता चलना चाहिए, टोटल मार्क्स कितना आ रहा है ये भी पता चलना चाहिए। ये तो पहला बात। दूसरा बात, नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए 1 शिफ्ट से ज़्यादा हुआ है एग्जामिनेशन, 3 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में, अभी दरोगा की वैकेंसी जब ज़्यादा बोला आता है 1000, 1200, 1400, 1500 बोला, तो इसमें लगभग 2 शिफ्ट से ज़्यादा में एग्जाम होता है। तो जो शिफ्ट में जो नॉर्मलाइजेशन है ना, उस नॉर्मलाइजेशन कितना मिला है ये पता होना चाहिए। तीसरा, कि वो डिस्क्वालीफाई अगर कोई लड़का हुआ है, चाहे रोल नंबर में हो, चाहे सिग्नेचर में हो, या कोई भी अन्य प्रकार से, अगर वो डिस्क्वालीफाई हुआ होगा, तो उसका नंबर भी बताना चाहिए कि तुम्हारा इतना नंबर है, बशर्ते यही है कि तुम डिस्क्वालीफाई हो।
अगर वो बनाया है, अगर कोई छोटा भाई कोई चूक अगर कुछ से ओकरा छूटा है तो ओकर नंबर उम्र पता चलना चाहिए, लेकिन पता होना चाहिए कि तू डिस्क्वालीफाई है। ये चीज़ तो कर ही सकते हैं आदमी। कहेगा कि कैसे पता चलेगा क्या कर, बिल्कुल पता चलता है। ये कोई एग्जाम ना है, और भी बहुत सारा एग्जाम लेता है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन रोल नंबर के अलावा रजिस्ट्रेशन नंबर भी भराता है। आदमी चेक करेगा तो आराम से मिल जाएगा। ये हो गया। तो ये हो गया कि अगर कोई डिस्क्वालीफाई है कोई पर्सन, तो उसको भी पता होना चाहिए क्यों डिस्क्वालीफाई। अगर रोल नंबर के कहेगा तो वो अति कार्बन कॉपी रहेगा करेगा, लड़का में देखेगा कि ना हमें में ना है। दूसरा, अगर कोई भी सिग्नेचर वगैरह सब चीज़ कार्बन कॉपी पर आता है, उससे देख के अगर ना होगा तो इसका भी अगर मान लो कि नहीं होगा तो झूठों के लिख दिया होगा कि ये कारण है, तो कहना कि अगर मतलब अगर किसी को लगता है कि ये चीज़ गलत है, अगर भरे है सही, तो आप जाके कोनो अथी रखना, वहाँ पे जाके लड़का लोग अपना एक कंप्लेन कर सकता है। तो अगर मेंस के रिजल्ट देना अगर कट ऑफ से ज़्यादा होगा, तो कट ऑफ से कम है तो बातें नहीं, तो जेबे नहीं करेगा। लेकिन अगर कट ऑफ से ज़्यादा रहेगा और तब इससे हुआ होगा तो आप दीजिएगा। अगर मान लीजिए गलती ना किया कर दिया है तो इसका करना पड़ेगा। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन को 2-3 तरीका से देख सकते हैं। पहला, एक तो नॉर्मलाइजेशन होता है 2 शिफ्ट वाला, एक नॉर्मलाइजेशन होता है 3 शिफ्ट वाला, एक होता है 4 शिफ्ट वाला, और एक होता है इससे ज़्यादा शिफ्ट वाला। नॉर्मलाइजेशन के या तो आप ऐसे कीजिए कि किसी को भारी बनाइए, किसी को हौला बनाइए, और किसी को बहुत भारी बनाइए। हालांकि नॉर्मलाइजेशन वैसे भी बेकार प्रोसेस है, इनमें कितनों कुछ कर लेगा ना, विद्यार्थी के साथ नाइंसाफी होता ही होता है। लेकिन फिर भी कम से कम नाइंसाफी वो इसका ही तरीका अपनाया जा सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का नाम है, ये ऐसा चीज़ है कि किसी को बना सकता है, किसी को बिगाड़ सकता है। पर क्या करे, इतना स्टूडेंट है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो इसमें कम से कम अनियमितता हो, बस यही हम लोग को देखना होगा, उससे ज़्यादा ना। नॉर्मलाइजेशन मान लीजिए 2 तरीका से कर सकता है, या तो जितना वैकेंसी है और जितना शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, जितना भी हमको रिजल्ट देना है उस सभी शिफ्ट में इक्वल पार्ट में बांट देना है। अगर वही के लिए क्या करना होगा कि सभी शिफ्ट में इक्वल लड़का के एग्जामिनेशन दिलाना होगा। यही चीज ना करना होगा कि सभी लड़का को इक्वल पार्ट में अगर हम एग्जामिनेशन दिलवाएंगे तो सभी शिफ्ट के इक्वल पार्ट में हम रिजल्ट दे सकते हैं। पहला तरीका। और बता देंगे कि इस शिफ्ट में हम इतना आदमी के दिए हैं तो एक शिफ्ट के इतना कटअप गया है। 4 शिफ्ट वाला अगर वैसे रहेगा तब। दूसरा प्रोसेस क्या है, अगर कटअप 1 किया जाए तो कटअप अगर 1 करना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि सबसे मतलब बताना पड़ेगा कि सबसे भारी वाला शिफ्ट जो था ना ई है, हम एकरा बेस माने हैं, एकरा एवरेज माने हैं, एकरा एवरेज से 2 नंबर हम ज़्यादा माने हैं, एकरा एवरेज से 2 नंबर कम माने, लिखना पड़ेगा तुमको। और सब लड़का के उतने मिलना चाहिए शिफ्ट वाइज सभी को नंबर। पर्सनली एक लड़का कैसे ना कि 4 नंबर 5 नंबर ज़्यादा और एक लड़का के 4 नंबर 5 नंबर कम। एक शिफ्ट में जितना भी लड़का हो, या तो अगर उसका नंबर बढ़ेगा तो 2 नंबर सभी को बढ़ना चाहिए, या घटना चाहिए तो 2 नंबर सभी को घटना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लड़का के वही शिफ्ट में 5 नंबर बढ़ गया और वही शिफ्ट में एक लड़का के 2 नंबर बढ़ गया। ऐसा हो ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिंपल सा तरीका है नॉर्मलाइजेशन के। बढ़ाना है तो सभी के 1 नंबर बढ़ाओ, घटाना है तो सभी के 1 नंबर घटाओ। बेस केकरा माने हुई बताना। और न तो दूसरा तरीका ये है कि नॉर्मलाइजेशन सभी को इक्वल पार्ट में एग्जाम लो और सभी के इक्वल पार्ट में बांट दो, जितना वैकेंसी रिजल्ट हमको देना है उतना में। ठीक है। तीसरा, आपको ये सब देने के बाद जब रिजल्ट देते हैं ना, रिजल्ट हम लोग को देता है तो रोल नंबर के साथ देता है। रोल नंबर रहता है और सूदे पहले रहता है यूआर के कितना रहता है, बीसी के इसी के ऐसे टाइप से रहता है, उसी टाइप से रहता है। चाहे ना तो सूदे रेंडम दे देता है कि ये इतना एक रोल नंबर है। नहीं, रेंडम नहीं देना है भाई। तू कोनो काम करता है रे, इतना दिन हो गया है, जमाना कहां से कहां चल गया है, तो सब वैसा ही फेंक देता है रिजल्ट। वैसे नहीं, कैसे देखो बताते हैं। पहले तो रोल नंबर हम मान लो यूआर के दे रहे हैं, तो 4 शिफ्ट में मेरा एग्जाम हुआ ना, तो हम लिखेंगे फर्स्ट शिफ्ट का यूआर का ये है, उसके नीचे सेकेंड शिफ्ट का यूआर ई, थर्ड शिफ्ट का यूआर ई और फोर्थ शिफ्ट के यूआर ई। हो गया यूआर, लेकिन यूआर में बॉयज हो गया। उसके बाद यूआर फीमेल वाला वैसा ही सेम, बॉयज प्लस फीमेल। उसके बाद जो भी कैटेगरी के सेम, चूंकि लड़का का कटअप अलग जाता है, लड़की का कटअप अलग जाता है, तो इसी देना होगा तुमको। उसी अदरवाइज सबके करना होगा कि शिफ्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और लड़का लड़की, ये सब के अलग अलग वाइज करना होगा। तब जाके सही से पता चल पाएगा कि हाँ वही कैटेगरी से इतने रिजल्ट दिया गया है, एक कैटेगरी से इतना रिजल्ट दिया गया और वही कैटेगरी से इतना। ये सब पता चलना चाहिए। शिफ्ट वाइज रिजल्ट होना चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि शिफ्ट वाइज, पहले तो शिफ्ट वाइज फर्स्ट शिफ्ट के यूआर हो गया,
वही के बाद सेकेंड शिफ्ट सब यूआर के देना है, तो पहले फर्स्ट शिफ्ट बोला, सेकेंड शिफ्ट हम बता दिए, वैसे ही मतलब बारी बारी यूआर के पूरे के सब ऊपर, फिर बीसी के, फिर ईबीसी के। हाँ, पर यूआर के लेंगे तो पहले लड़का के देंगे तो फिर लड़की के, वही के नीचे इसी लड़का के बाद लड़की के, इसी प्रकार से देगा ताकि और भी ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकता है। एक और चीज़ है, ये ऑप्शनल है, तुमको देना के मन होगा तो देना, ना देने का मन है तो न देना। हर काम की जिम्मेदारी से न किया जाता है, कुछ विश्वास और भरोसा जीतने के लिए भी किया जाता है। इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन लगेगा कि हाँ एक चीज़ पता है कि जो वैकेंसी में हम फॉर्म डाले उसमें क्या क्या चल रहा है। ये है नंबर वाइज डाटा आप दे सकते हैं, जैसे नंबर 90+ कितना लड़का के है, कितना लड़का के नंबर है और कितना लड़की के नंबर है, इसको अलग करके दे सकते हो कि इतना लड़का है इतना लड़की है। 80+ कितना लड़का है कितना लड़की है, ये भी दे सकते हो। 70+ कितना लड़का है कितना लड़की है, ये भी दे सकते हो। इससे कुछ होगा नहीं, बस और एक्स्ट्रा ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगा। ये जो सारा चीज़ है जो हम बात किए हैं, ये ट्रांसपेरेंसी का बात है, इसके बिना कुछ ना होगा। देखो भाई, हम बता देते हैं 1799 78 पोस्ट के लिए तो हमको जांच के लिए प्रोटेस्ट तो करना ही करना है। अगर जांच में गलत पाया जाता है तो री एग्जाम लेने पे हमको मजबूर भी कराना है। पर उसके बाद मान लीजिए वो उसके बाद क्या, फिर तो वही अगला वैकेंसी आएगा, वही चीज़ आएगा। जब तक हम शाखा पे वार नहीं करें, जब तक हम जड़ पे वार नहीं करेंगे ना, तब तक शाखा नहीं ढहेगा। हमको जड़ पे वार करना होगा। मराठा बोलते थे क्या, आओ हम इस पुराने जड़ पे वार करें, शाखाएं तो अपने आप ढह जाएंगे। तो हमको जड़ पे वार करना है। जड़ पे वार करने का यही तरीका है। देखो भाई, बार बार कौन जाएगा आंदोलन कर, बार बार ये सब कौन कराएगा। अभी हम लोग जाएंगे, सब लोग जितना भी वैकेंसी के लड़का है सब अपना अपना मांग लेके जाएंगे। सब कोई की अपना अपना मांग मंगवाना है, एवरी पर्सन के हमारा अपन मांग मंगाना है कि भाई कैलेंडर होना चाहिए। जो छोटा छोटा 20 को 30 को 25 को देता है, अगर सेम सिलेबस होला तो सेम सिलेबस होला ना होना चाहिए। प्रत्येक साल के जो वैकेंसी आता है वही में होना चाहिए, ओकर ऐड होना चाहिए और पोस्ट प्रिफरेंस देना चाहिए। उसके बाद फॉर्म फिल के समय होना चाहिए, एग्जामिनेशन पीटी मेंस पीईटी फाइनल ये सब के होना चाहिए। एग्जाम होने के बाद तुमको फीडबैक लेना है। ये नहीं कि नियम लग गया था हमेशा, फीडबैक लेना है स्टूडेंट से कि स्टूडेंट लोग हमने एग्जामिनेशन लिया है, आपको कैसा लगा है, क्या आप इससे संतुष्ट है कि ना संतुष्ट है। अगर नहीं संतुष्ट है तो बताइए किस कारण से ना संतुष्ट है। अगर लगेगा कि वैलिड पहले था तो वैलिड पॉइंट है तो अगले बार से तुम जोड़ो, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन के बारे में बता दिए, ज़्यादा दूर नहीं। सीसीटीवी ये जो उपलब्ध करा देगा ना, मुझे लगता है नील के पत्थर साबित होगा। मुझे अभी तक लगता है ये जो क्वेश्चन कॉपी कार्बन शीट ये सब लड़का लड़का चिचियाता है, हमको ना लगता है ये होने के बाद भी आएगा आंदोलन में। ऐसा नहीं कि बहुत ये काम करेगा तो एक ऐसा ना है कि ये जो काम कर रहा है तो ये काम करने के लिए एक्स्ट्रा समय लगेगा, नहीं। ये भाई ये सब चीज हुआ रहता है, एवरी चीज रिकॉर्डेड भी हुआ रहता है, सब चीज के पास डेटा भी है। केवल और केवल अपलोड करके देने का जरूरत है, केवल और केवल अपलोड करके देने का जरूरत है, समझ गए। बस यही चीज है। ये चीज मुझे लग रहा है ये तो होना ही चाहिए। अभी 2026 के जोन ढंग से चल रहा है, बाकी ताला के चाबी खोज लिया है लक्षरवन साहब, ये वाला ताला अभी कुछ नया है, ये ताला होना चाहिए। तीसरा, अब बताए पोर्टल पे सारा चीज जानकारी होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन कौन ढंग से किया वो भी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। या तो इक्वल पार्ट में बांट दो, नहीं तो सभी के सेम ढंग से दो। एवरेज केकरा माने उसे बताना चाहिए। और रिजल्ट रोल नंबर वाइज जो बताए हैं कि रोल नंबर वाइज होना चाहिए, और यूआर के अलग कट, बीसी के अलग, ये चीज। अब देखो ये जो एग्जामिनेशन होगा ना, एग्जामिनेशन जब होगा तो अभी वैकेंसी की फी कितना है, 100 रुपया। हम जानते हैं कि इतना लेवल के जो कराने के लिए ना समय लगेगा पूरे 1 साल, 1 साल लगेगा। हो सके 1 साल 2 महीना भी लग सकता है, 3 महीना भी लग सकता है, कोई दिक्कत ना है, हमारा जल्दी ना है। साल ये को वैकेंसी में गड़बड़ आता है तो आदमी 4 साल 5 साल इंतजार करता है, हम 2-3 महीना के बाद ही जॉब लेंगे, लेकिन ये सारे ट्रांसपेरेंसी के साथ लेंगे। दूसरा बात कि इसका अब इतना जब अच्छा लेवल के सिक्योरिटी देगा और इतना लेवल के फैसिलिटी देगा तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा। अभी फॉर्म फी है 100 रुपया, पहले तो वो 700 था, वही में तो हो भी सकता था, 100 रुपया में मुझे नहीं लगता हो सकता है। तो हम कहते हैं बीपीएसएससी बोर्ड से हम लोग ये मांग रखेंगे कि 100 के जगह तू 1000 लो, 1000 लो, 100 के जगह 1000 लो, 500 लो, 700 लो, 800 लो, ये सारा फैसिलिटी दो। कम से कम हम लोग को ये तो खुश रहेगा कि भाई एक के बार 1000 लगा है, 1000 दे के हमको तो लगेगा कि हम नौकरी ले सकते हैं। अभी तो हम लोग को पता सुनने में आ रहा है कि 30 लाख 40 लाख में बिक रहा है, वो हमारा इनके बस की बात ना है, उतना हम लोग सोचबो नहीं कर सकते हैं कि कभी पैसा देखेंगे कि ना देखेंगे, कहिया कैसे। तो ये 1000 में लगेगा तो कि हाँ ट्रांसपेरेंसी है। देखो भाई, अब की बार के हमनी के सीधा सा नारा होगा, ये जो 1700 के री आती बढ़िया से चेक कराना, अगर गड़बड़ है तो इसे री, यही नहीं कि पीएटी मान लीजिए मेंस गड़बड़ आया है तो मेंस, पीटी में भी गड़बड़ी हुआ था, उस समय भी लड़का लोग गया तब तक ये अथी दे दिया था। अगर कुछ गड़बड़ी पाया गया तो पीटी मेंस और ये सारा चीज शुरू से होना चाहिए। शुरू से कि मतलब शुरू से, समझ गए। उसके बाद
हम लोगों को नारा है, हम लोगों को नारा क्या रहेगा मालूम है? ट्रांसपेरेंसी नहीं तो विश्वास नहीं। सही बात कर रहे हैं दोस्तों। अभी के जमाना में बिना ट्रांसपेरेंसी के विश्वास आप नहीं कर सकते। दुनिया में कोई भी विश्वास के लायक ना है, चाहे हम हो या दुनिया के कोई भी आदमी हो। अगर केकरो भी मौका मिलता है ना, वो चौका मारने का अधिक से अधिक कोशिश करबे करता है। इसलिए हम केकरो पर काहे भरोसा करें? हम लोगों को इतना से इतना अच्छा से अच्छा ट्रांसपेरेंसी देंगे ताकि ओकरा कोई शक न बचे, और जो पावर में है ओकरा लगबे न करे कि से हम कहाँ कहीं उपाय भी लगाए, सोचने का समय न मिलेगा। समझ रहे हैं? देखिए, ये जो इतना सब बात बताया है ना, वो जे अभी सब बोर्ड में बैठा होगा, कहीं ओकरा पास वीडियो पहुंच जाएगा, पहुंचाइए, वैसे पहुंचेगा ना तो ओकरा क्या लगेगा? ये देखो तो एकरा लग रहा है कि हम एक नौकर है, जबकि है वो, लेकिन ओकरा एहसास न होता है। ओकरा क्या एहसास होता है कि हमको समझ रहा है, रे है भाई, तोरा काम यही करना है, तोरे इतने काम है कि देख रेख करना, इससे ज्यादा और कुछ ना। चलिए ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक चीज और है कि पीईटी जब होता है, पीईटी जब होता है ना, पीईटी में भी बहुत बड़ा घपलाबाजी होता है। उसमें एक तो चिप लगा देता है, चिप के बारे में पता ना चलता है कितना नंबर आया, कितना समय बचा है, कुछ भी नहीं पता चलता है। उसमें भी घपलाबाजी हुआ है और होता भी है। उस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, और जितना भी एग्जामिनेशन में पीईटी अति चिप के द्वारा रनिंग लेता है, उन सारे आदमी को भी पता चलना चाहिए कि क्या क्या घपला चलता है और उसमें भी सुधार के लिए क्या होना चाहिए, वो भी हम बताएंगे। पहले ये जो बात है, ये जो भी आदमी आंदोलन में जाएगा उसको वीडियो भेजिए। अच्छा, आंदोलन में ना भी जाए, सोशल मीडिया के थ्रू, कोई भी थ्रू आप अपना आवाज उठाइए, तभी तो लोग तक पहुंचेगा कि हाँ ये सब बात है। समझ रहे हैं? तो ये सब आवाज उठाइए, और ये सारे चीज को हम लोगों को मांग करना होगा, तब जाके एक फेयर तरीका हो पाएगा, जिससे हम लोगों को लगेगा कि हाँ हम लोग को उम्मीद है। नहीं तो अभी तो नहीं लगता है, अभी तो लगता है कि पता नहीं किसे हो गया। कितना लड़का के वास्तव में मान लीजिए थोड़ा बहुत कम भी है, अगर ओकर भी चढ़ जाता है तो वो सोचता रहता है कि कहीं रोल नंबर छटा है। भाई इतना ट्रांसपेरेंसी दो ताकि पता चले लोगों को कि कैसे हुआ है। दोस्तों, इसमें जो भी कंक्लूजन दिया हूं, हम अपने सोच समझ और बुद्धि के आधार पर दिया हूं। हो सके इसमें एक आध पॉइंट अभी भी छूटा होगा, अगर छूटा है तो आप अपना कंक्लूजन भी दे सकते हैं, और इसमें ऐड करके हम लोग को सब इकट्ठा मांग रखना होगा। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद।